क्योंकि तुम तो अब वो वाले वो बन गए ना, आइडियल वाले वो बन गए। तुम्हारे आसपास के जो बच्चे हैं वो तुम्हें देखेंगे कि हाँ भाई इन्होंने टॉप किया तो हम भी कर सकते हैं स्कूल टॉप, वैसे वाला। योद्धा सीरीज से रिवीजन बहुत सही सो गया। सही है भाई, सही है, सही है, सही है। जैसे तूने काफी अच्छी तरीके से बोर्ड्स के एग्जाम में परफॉर्म किया है 10th में, तो कुछ इसकी कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है जो कि हम बच्चों को बता सकते हैं। अब यार वो बोलना पड़ता है भाई, कुछ बच्चे मतलब जो ऐसे हो जाते हैं ना, थोड़े से बाहर निकल जाते हैं उससे, कि जब तक झेला जाता है ठीक है, उसके बाद जब लिमिट से ज्यादा बाहर हो जाता है तो फिर बोलना पड़ता है थोड़ा। मेरा तो ज्यादा था हिंदी और संस्कृत, लेकिन पता नहीं कम कैसे आ गया। बिना टाइम टेबल फॉलो किए तो 450 नंबर ले आए आप। ठीक है, टाइम टेबल फॉलो कर लेते तो भाई साहब आप तो टॉपर बन जाते, आप तो बन जाते 499 490 वाले। हेलो, 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 हेलो। हेलो सर। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है भाई, कैसा रहा रिजल्ट? सही सर। तो कितने मार्क्स बने टोटल? 450। 450? क्या बात है, 500 में से मैथ्स में कितने? 91। और साइंस में? एक काम कर, एक एक करके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स बता दे कितने कितने। ठीक है। हिंदी में 88। ठीक है। संस्कृत में 89। ठीक है। मैथ में 91। क्या बात है। साइंस में 94। साइंस में सबसे ज्यादा है? हाँ। और सोशल में 88 है। 88। हिंदी में और सोशल में कैसे कम रहेगा? सोशल में, हिंदी में पता नहीं कैसा कॉपी चेक, बस ऑब्जेक्टिव तो सही था। हाँ, सारा ध्यान मैथ और साइंस पे ही दे दिया। नहीं, हिंदी का दिए थे, लेकिन पता नहीं किसके पास गया चेक होने। नहीं नहीं, चल कोई बात नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट काफी सही रिजल्ट आया भाई, बढ़िया परफॉर्म किया था ना। कौन कौन से बैच में था वैसे, अगर मैं पूछूं? कौन योद्धा कौन से सीरीज। बैच में थे? अच्छा, योद्धा सीरीज में। तो तुझे वैसे पीडब्ल्यू के बारे में पता कहाँ से चला था? यूट्यूब से। यूट्यूब से ही? सही है, सही है, सही है। तो एक चीज मुझे बताएगा, बाकी बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होगी है, कि जैसे जब तू तैयारी कर रहा था, ठीक है, जब तुम तैयारी कर रहे थे, तो तुम्हारे इस तैयारी में जो पीडब्ल्यू के बैचेस से उनकी क्या क्या वो होती है, मतलब तुम्हारी हेल्प कैसे हुई इससे? वन शॉट लास्ट में रिवीजन बहुत अच्छा से हो गया। योद्धा सीरीज से रिवीजन बहुत सही से हो गया। सही है भाई, सही है, सही है, सही है। और बताओ, और कुछ अगर ऐसी चीज है जो तुम चाहते हो कि भाई इम्प्रूव वगैरह की जाए बढ़िया से, और क्या किया जा सकता है? नहीं, सब कुछ तो ठीक है। सब बढ़िया है। बाकी घर पे सब खुश है रिजल्ट हाँ। वगैरह को देख के? हाँ, सब कुछ है। सब बढ़िया है। और बता, तो अब का क्या, इसके बाद का क्या प्लान है? 10th के बाद का क्या प्लान है, कुछ सोचा है भैया? अभी बस छुट्टियों में मजे कर रहा था कि भाई रिजल्ट आएगा तो उसके बाद देखेंगे क्या करना है। नहीं सोचे हैं। बैच भी क्या परचेज सोचा है? कर चुके हैं। कौन सा? अर्जुना जेई। अरे, ऑलरेडी? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मतलब जेई की तैयारी में लगने वाले हो तुम तो। सही है, सही है, सही है, सही है। सही स्कोप है, सही चीज। एकदम तुमने क्या कहते हैं फोकस दिमाग में रखा है। और सही है भाई, जितनी जल्दी तैयारी स्टार्ट करोगे उतना ही अच्छा है, जितनी जल्दी लोगों से आगे रहोगे उतना अच्छा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बाकी यार मतलब कुछ स्ट्रेटेजी है, जैसे तूने काफी अच्छी तरीके से बोर्ड्स के एग्जाम में परफॉर्म किया है 10th में, तो कुछ इसकी कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है जो कि हम बच्चों को बता सकते हैं? हाँ, है कुछ। बता बता भाई, ये तो सीक्रेट वाली चीज है ना, ये तो पता होना चाहिए, दो तीन बच्चों का और का भला हो जाएगा। ये है कि अगर कोई लाइव चैट देखता है ना, तो उसको बिल्कुल भी चैट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक सीधा है, सीधी बस चलो। क्लास की करना चाहिए, और क्या। बहुत ही बढ़िया, ये बहुत सही बात तूने बोली है, बहुत बढ़िया सजेशन दिया तुमने। धन्यवाद। बच्चों को समझ में आई है कम से कम। और जैसे आपका मैथ का क्लास होता था ना, हाँ, योद्धा सीरीज में, तो उसमें आप बोलते हाँ, थे कई बच्चों को। हाँ, अब यार वो बोलना पड़ता है भाई, कुछ बच्चे मतलब जो ऐसे हो जाते हैं ना, थोड़े से बाहर निकल जाते हैं उससे, कि जब तक झेला हाँ। जाता है ठीक है, उसके बाद जब लिमिट से ज्यादा बाहर हो जाता है तो फिर बोलना पड़ता है थोड़ा। हाँ। हाँ, वही कि उतना हाँ, ध्यान नहीं देना चाहिए चैट पे। सही है, सही है, सही है। और बता, तैयारी कितने मतलब किस तरीके से तैयारी करी थी, पूरा का पूरा वो कैसा था फॉर्मेट, कि भाई पहले किस तरीके से तैयारी करनी शुरू करी थी, पहले कौन से सब्जेक्ट पढ़ने शुरू किए, कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस था? मेरा तो ज्यादा था हिंदी और संस्कृत पे, लेकिन पता नहीं कम कैसे आ गया। हिंदी संस्कृत पे ज्यादा फोकस था, उसमें नंबर कम है, मैथ साइंस में नहीं था, उसमें 90 पार है। वाह, हाँ। वाह, 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 बहुत बढ़िया। सही है यार। बाकी और बता, कौन से टीचर ऐसे हैं जिन्हें जिनकी क्लास में सबसे ज्यादा मजा आता था? वैसे तो सारे ही बेहतरीन है, मुझे पता है। अब हाँ, यहाँ मैं सबसे बैठा ज्यादा हूँ तो मेरा आपको। नाम मत लियो। मेरा मेरा आकाश ऐसे सर। कि मैं सामने बैठा हूँ तो मेरा नाम लेने लगे, आकाश वैसे सर। पूछ रहा हूँ इन जनरल। आकाश सर, आकाश सर फिजिक्स वाले सर। आकाश श्रवण सर आ नहीं पाए, वरना वही आ जाते। लेकिन कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं। और बता, तो एक यार कोई मतलब तुमने टाइम टेबल फॉलो करा था, या फिर कोई प्रॉपर ऐसे चीजें फॉलो करी थी जिससे इतना सही परफॉर्म कर लिया तुमने बिहार बोर्ड के एग्जाम में? स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं था, बस लास्ट में आया ना नवंबर, उससे तैयारी किए थे ज्यादा। हाँ, शुरू से मतलब ये चीजें बतानी नहीं होती हैं भाई, ठीक है, बच्चों को शुरुआत से पढ़ने दे, ऐसी चीजें नहीं बतानी होती हैं। ठीक है, और कोई टाइम टेबल वगैरह फॉलो कर रहे थे? टाइम टेबल बनाए थे, लेकिन फॉलो नहीं हुआ।
क्या टाइम टेबल बनाया था भाई? ऐसा क्या टाइम टेबल था जो फॉलो नहीं हो पाया? बिना क्या? टाइम टेबल फॉलो किए तो 450 नंबर ले आए आप। ठीक है, टाइम टेबल फॉलो कर लेते तो भाई साहब आप तो टॉपर बन जाते। आप तो बन जाते 499, 490 वाले। नहीं नहीं, ठीक है। बाकी और बच्चों को अपने, जो तुम्हारे अब जो जूनियर्स तुम्हारे 10th में आने वाले हैं, 9 से 10, उन्हें कुछ सजेशन देना चाहोगे? क्या सजेशन दे सकते हो तुम? हाँ, स्टार्टिंग में ज्यादा फोकस उन सब्जेक्ट पे करना है जो ज्यादा हार्ड लगता है, हम्म। क्योंकि कमजोर पे खुद तो ने सब करता है ना। हाँ, खुद ने तो उस पे फोकस करके हिंदी और संस्कृत पे, मैथ्स और साइंस में फोड़ दिया, और उन्हें कह रहे हो हार्ड सब्जेक्ट पे फोकस करो। लेकिन नहीं, मैं सही में पूछ रहा हूँ, मैं एक जेन्युइन एक सजेशन पूछ रहा हूँ कि भाई तुम अपने जो जूनियर्स तुम्हारे अब आएंगे क्लास 10th में, क्लास 9 से, उन्हें क्या सजेशन? अच्छा नहीं। रिजल्ट अच्छा आने की ज्यादा खुशी है? नहीं नहीं, बताओ मुझे कि मतलब जैसे तुम्हारे जो अब जूनियर आ रहे हैं तो उन्हें क्या बोलोगे, मतलब कि वो क्या ऐसा करे कि वो भी तुम्हारे जो एग्जाम है उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाए बढ़िया तरीके से? स्टार्टिंग में तो लेके चलना पड़ेगा टोटल सब्जेक्ट को एक जैसा। हम्म। और प्रैक्टिस शीट वगैरह सॉल्व करी थी? जो क्वेश्चन योद्धा सीरीज में कराए थे, करे थे सॉल्व? हाँ। सही है, सही है, सही। जैसे योद्धा सीरीज में तूने बताया कि तेरी वन शॉट से प्रैक्टिस अच्छी हो गई थी, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि वहां के क्वेश्चन वगैरह तेरे लिए मतलब प्रैक्टिस के लिए अच्छे थे, या फिर तुम्हारे लिए तुम्हारे एग्जाम में आ गए थे वैसे के वैसे ही? क्या और क्या फायदा हुआ था? कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था ज्यादा अच्छा से लास्ट कॉन्सेप्ट? में। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे ज्यादा अच्छे से लास्ट। सही है भाई, बढ़िया है। और बाकी तो सब सही है, बाकी तो एकदम बढ़िया है सारी चीजें। और कुछ पूछना पूछना हो पूछ सकते हो तुम। बाकी तो भाई तूने मतलब एकदम ऐसे मैथ्स और साइंस में तो बिल्कुल नाम ही रोशन वाली बात करती, 90 पार मारती है। सॉरी, मैथ्स में 91 नए, और तेरा क्या कहते हैं साइंस में 94, क्या बात है भाई। और उसी हिसाब से तूने स्ट्रीम भी सेलेक्ट कर लिया अब 11th में, तो पीसीएम ही लेगा क्योंकि जेई की तैयारी कर रहा है ना? क्या? मैं कह रहा हूँ पीसीएम ही लोगे क्योंकि जेई की तैयारी कर रहे हो। हाँ। अर्जुना जेई बैच ले ही लिया है तैयारी के लिए। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ 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 हाँ। जैसे हम है ना 10th में 9th 10th हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, और 11th हम इंग्लिश हम्म। मीडियम से पढ़ना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है अच्छे से? देखो मैं एक चीज बताता हूँ, पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम 11th 12th क्या कहते हैं इंग्लिश से, तुमने 9th 10th हिंदी से किया है, और 11th 12th तुम इंग्लिश से करना चाहते हो, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हो। ठीक है। बट पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम उसमें आएगी लैंग्वेज समझने में, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो। कॉन्सेप्ट तो दोनों जगह सेम है, बस तुम्हें हाँ। थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आएगी ना वो लैंग्वेज को समझने में आएगी, क्योंकि अभी तक तुम सारी चीजें हिंदी में पढ़ते हुए आ रहे थे, जो टर्मिनोलॉजीज थी वो समझने में तुम्हें दिक्कत होगी। जैसे अब हिंदी में हम लंब बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, अब वहां पे क्या होगा, तुम्हें चीजें है ना थोड़ी सी वैसे समझने में प्रॉब्लम होगी कि यार अच्छा, वो शुरू के 1 2 महीने की दिक्कत है, वो धीरे धीरे सॉर्ट हो जाएगी तो तुम्हारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। लेकिन सर अगर एक देखो बात बोले सर। तुम्हें अगर इस प्रॉब्लम से बचना है ना, तो जेई हिंदी में भी होता है, तो तुम उसकी तैयारी वैसे भी कर सकते हो, बाकी तो तुम्हारी मर्जी है। हाँ सर, ऐसे भी हमें ना 1 to 8 इंग्लिश से ही पढ़े, बस 9th 10th हिंदी मीडियम चले गए थे। ओहो। हाँ तो बस, तो फिर तो क्या ही दिक्कत है? ऐसा मतलब ऐसे क्यों भाई, 1 to 8 इंग्लिश से, फिर 9th 10th हिंदी से, फिर 11th 12th फिर इंग्लिश से, क्या कर रहे हो? मतलब ऐसे सर सारी जगह पे इकोनॉमिक हाथ मारने का सिचुएशन, इरादा? इकोनॉमिक सिचुएशन था। अच्छा अच्छा अच्छा, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से? नहीं नहीं यार, ठीक है, मतलब तुम इतने समझदार हो कि तुम फाइनेंशियल सिचुएशन को समझ के चीजों को उसके हिसाब से एडजस्ट कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इस एज में तुम ये चीज समझ पा रहे हो, बहुत बड़ी बात है, मतलब सीरियसली बहुत बड़ी बात है कि तुम 10th क्लास में हो अभी और तुम फाइनेंशियल सिचुएशन जैसी चीजों को समझ पा रहे हो, क्योंकि बच्चे समझते नहीं है ज्यादातर, बट तुम समझ पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, तुम कर सकते हो 11th 12th अपना, अगर तुम हिंदी से तुमने 9th 10th करा है तो 11th 12th तुम कर सकते हो इंग्लिश से, बस थोड़ा सा अपना क्या करना है, तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो चीजें हैं उन्हें समझने में। वैसे तो 1 to 8 तुमने इंग्लिश से पढ़ा है तो तुम्हें दिक्कत होगी नहीं, लेकिन हाँ तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ और बाकी घर कुछ पे लड्डू वड्डू बट गए? क्या? बाकी घर पे लड्डू वगैरह बट गए? अभी तो कुछ नहीं, कल तो रिजल्ट ही आया है। अच्छा। नहीं नहीं, सही है भाई, करो अच्छे से सेलिब्रेट करो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से तो, ठीक है, और पीडब्ल्यू की पूरी टीम की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, ठीक है। और स्कूल का भाई, सबसे पहला मेरा रैंक है। अरे भाई साहब, स्कूल की पहली रैंक निकाल दी है, सही है भाई, बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको भी, फैमिली को भी, सबको, मम्मी पापा का नाम रोशन कर दिया भाई। बढ़िया, यही तो चाहिए होता है जिंदगी में। ठीक है। और अभी तो और भी स्ट्रगल करना है, मतलब वही है, और भी मेहनत करनी है, अभी 11th 12th में पहुंचोगे, कंपटीशन है जेई का, बढ़िया मस्त एकदम तैयारी करो बढ़िया से। ठीक है, जैसे यहाँ मचा है वैसे ही वहां मचाओ।
बढ़िया कॉलेज निकाल के लाओ, यहाँ नाम रोशन करा फाउंडेशन टीम का, वहाँ जेई नीट की टीम का नाम रोशन करो, बढ़िया है भाई। यस। और कुछ? और कुछ तो नहीं है। चलो तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, बहुत ही बढ़िया यार, मतलब बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिया, बात करके एकदम मजा आ गया तुमसे, ठीक है। बड़ी खुशी हुई यार, जब मतलब ऐसे अपने पढ़ाए हुए बच्चे इतना सही परफॉर्म करते हैं ना। और मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, मैथ्स में 91 मारा भाई, बहुत ही बढ़िया, एकदम बेहतरीन, मजा आ गया सुन के। ठीक है चलो, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट तुम्हारे फ्यूचर के लिए भी, ठीक है। बाकी मिलते हैं अब तो। थैंक यू सर। तुम तो जेई नीट की क्लास में मिलोगे, बाकी अपने जूनियर्स वगैरह को सजेस्ट करना, जो भी तुमने गेन किया है यहाँ से, ठीक है। वो अपने जूनियर्स वगैरह को बताना है कि हाँ भाई चीजें काम आती हैं, पढ़ सकते हो तुम, ऑनलाइन से भी पढ़ सकते हो। क्योंकि अभी तक लोगों को कुछ को यही लगता है कि हाँ शायद दिक्कतें होती हैं, बट तुम उन्हें बताओगे तो तुम्हें उन्हें समझ में आएगा कि हाँ ऑनलाइन से ही पढ़ा जा सकता है। यस सर। क्योंकि तुम तो अब वो वाले वो बन गए ना, आइडियल वाले वो बन गए, अब तुम्हारे आसपास के जो बच्चे हैं वो तुम्हें देखेंगे कि हाँ भाई इन्होंने टॉप किया है तो हम भी कर सकते हैं स्कूल टॉप, वैसा वाला, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी, आपकी फैमिली को भी। ठीक, थैंक यू सर। ओके भाई, बाय बाय।